हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक्सरसाइज करेंगे पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई तो इनफाइनाइट सीरीज क्लियर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एनएट टर्म बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट भी ध्यान में होने चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कुछ इनफाइनाइट सीरीज की कुछ फाइनाइट टर्म को आप एलिमिनेट भी कर देते हो तो उसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सीरीज के अंदर टर्म कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म के अंदर अगर आप कुछ फाइनाइट टर्म हटा भी दोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिमिट्री बनी रहती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे 1 की पावर 1 है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ थोड़ी देर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। फाइनाइट के अंदर 1 जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनफाइनाइट के अंदर हम एक ऐड कर देंगे, एक घटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये सीरीज क्या है, देखो यहाँ पर समेशन देखो कैसे चलाते हैं, ये बनानी आनी चाहिए आपको। देखो 1 2 3 4, ऊपर भी देखो पावर भी चल रही है 1 2 3 4। तो क्या चल रहा है, देखो un यहाँ से पता क्या बनेगा, un बनेगा यहाँ से n की पावर n। देखो n की पावर 1 पुट करो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, सॉरी 2 की 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 अप टू सोन इनफाइनाइट। नीचे क्या बन रहा है, एक ज़्यादा है और एक ज़्यादा पावर है, तो यहाँ बन गया n प्लस 1 की पावर है n प्लस 1, ठीक है जी। ये है चीज़, मेन चीज़। तो वैसे देखा जाए तो ये सीरीज कैसी बनती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो un इजिकल टू ये आ गया यहाँ से, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं un को, ठीक है ना। करो तो यहाँ से क्या आ गया, देखो n की पावर n है, अरे यहाँ से n कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ गया n की पावर n, जितना कॉमन लेते हो ना उसके ऊपर 7 पावर 7 चलती है, तो n की पावर n प्लस 1। और यहाँ से क्या बन गया हमारे पास है 1 प्लस में 1/n, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। और यहाँ से क्या बन गया n प्लस 1, राइट। यहाँ से थोड़ा इसको काट लेते हैं, तो n की पावर n, तो इसको देखो थोड़ा है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n की पावर n है और यहाँ से आ गया n की पावर n है और इनटू में n। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस में 1/n, और यहाँ से भी ऐसे कर लो, इसको n कर लो और 1 प्लस में 1/n की पावर 1 कर लो, बेस सेम पावर ऐड। यहाँ से n की पावर से n की पावर n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से un क्या आ गया हमारे पास 1/n, और यहाँ से आ गया जी 1 प्लस में 1/n की पावर n और 1 प्लस में 1/n, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से देखो अब ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो un है, अब vn अलग से टर्म मान लेंगे, vn, ठीक है ना। तो vn ले लेते हैं, vn टेक vn इजिकल टू क्या ले लिया मैंने 1/n, क्योंकि हमें वो कंपैरिजन टेस्ट लेके आना है, कौन सा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn। इस ये जो vn टर्म निकालते हैं ना, vn सीक्वेंस vn, ये इसी un में से ही आपको निकाल के रखनी है, ठीक है। ओके, वो ऐसी निकालनी है वो आपको क्लियर दिख जाए, जैसे 1/n का हमें पता है, 1/n निकाल ली, तो देखो क्या करेंगे, तो un अपॉन में vn करेंगे। करो देखो un क्या है हमारे पास है 1/n, और यहाँ से आएगा 1 प्लस में 1/n की पावर n और 1 प्लस में 1/n और अपोन में 1/vn। ये पलट के ऊपर चला गया, यानी कि n से n क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया जी हमारे पास, अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस में 1/n की पावर n और 1 प्लस में 1/n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो ये तो 1/n इन्फिनिटी क्या हो गया 0, यानी कि 0, ये तो 1 बच गया यहाँ से। लेकिन ये क्या होती है 1 प्लस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस में 1/n की पावर n क्या होता है बच्चों, e होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर। तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn क्या आ गया बच्चों 1/e, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, यानी ऐसे लिख सकते हैं फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट था, कंपैरिजन टेस्ट। अभी un एंड vn बोथ कन्वर्ज और टू
डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। यूएन और वीएन का बिहेवियर कैसा होगा, एक जैसा होगा। यूएन और वीएन क्या करेंगे, बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या है, वीएन वीएन लिया था, तो वीएन इज इक्वल टू 1/n बाई पी टेस्ट, अभी अभी प्रूव किया था, बाई पी टेस्ट, ठीक है ना। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है, तो समेशन 1 की पावर एन इज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये, डाइवर्जेंट, क्या हो गई, डाइवर्जेंट। सो अगर वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी क्या हो गई, यहाँ से यूएन, ये यूएन क्या कर गई, डाइवर्जेंट हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सीरीज भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट, सॉरी डाइवर्जेंट हो गई। कैसी होगी ये सीरीज, डाइवर्जेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बार बार जब हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द कन्वर्जेंस √2 - 1 अपॉन में 3 की पावर 3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन में 4 की पावर 3 - 1 प्लस में √4 - 1 अपॉन में 5 की पावर 3 - 1 अब प्लस अप टू सॉन इनफाइनाइट। तो आपको यहाँ भी क्या है, सीरीज की एनेट्रम निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक एनेट्रम नहीं निकालोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो, अगर नहीं भी निकालना है तो ये मेथड है, देखो a प्लस में n-1 इंटू में d, इससे निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे √2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, n+1 का अंडर, देखो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो अपोन में क्या बनेगा, देखो ये अपोन में तो ये तो -1 तो फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 4 5, यानी कि 3 की पावर, ये जो 3 पावर है ना, ये फिक्स है यहाँ पर, और ये -1 भी फिक्स है। तो यहाँ पे 3 का मतलब n की वैल्यू 1 है तब 3 है, तो n+2 आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया n+2 की पावर 3 और -1, ये un बन गया यहाँ से आपका, क्या बन गया ये un, बस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो करो सिंप्लीफाई, यहाँ से √n कॉमन ले लेते हैं, √n कॉमन ले लेते हैं, देखो कैसे, तो un इज इक्वल टू, यहाँ से n की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1/n, और इसका बच गया अंडर रूट, और माइनस में 1 यहाँ क्या बनेगा, 1/√n ही बनेगा यहाँ पर। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पर n की पावर 3 कॉमन ले लो, n की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस में 2/n की पावर 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की पावर n की क्यूब। इज इट राइट, ओके। अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, un इज इक्वल टू, ये देखो 3 पावर है, ये हाफ पावर है, तो ये बच गई 1/n की पावर 5/2 बच गया, ठीक है ना। बाकी ये ऊपर है ही, तो क्या आ गया, 1 प्लस में 1/n माइनस में 1/√n, 1 प्लस में 2/n की पावर 3 और माइनस में 1/n की पावर 3। अब देखो यहाँ से ये क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से vn टेक, यहाँ से आपको दिख जाएगा, टेक vn इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1/n की पावर 5/2, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हमें, un अपॉन में vn, तो देखो करो, 1/5 की सॉरी n की पावर 5/2 और 1 प्लस में 1/n का अंडर माइनस में 1/√n अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस में 2/n की पावर 3 अपॉन में 1/n की पावर 5/2, ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जा सकते हो आप, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस में 1/n, 1/√n, 1 प्लस में 2/n की पावर 3 माइनस में 1/n की 3, लगाओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0, अंदर क्या बच गया, 1 का अंडर रूट 1, ठीक है, अपॉन में
यहाँ क्या बच गया 2 की पावर n, ये भी जीरो हो गया, 1/इन्फिनिटी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो हो गया, तो ये आ गया 1, 1/1 कितना हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी, यानी क्या आ गया फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब यू एन और वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। सो यू एन एंड समेशन यू एन एंड समेशन वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वी एन कैसी सीरीज, देखो वी एन, अब यहाँ पे बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, पी की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, क्योंकि पी क्या है 5/2, 5/2, ये क्या है पी क्या है 1 से बड़ा है। सो सीरीज क्या हो गई है समेशन 1/n की पावर है 5/2 इज ए कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, ठीक है ना। सो यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, यू एन सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर सीरीज पर n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी नहीं लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है ये, क्योंकि सीरीज हमेशा इनफाइनाइटी होती है, हमेशा याद रखना है जी, ठीक है। तो देखो यू एन ले लेते हैं यहाँ से, यू एन क्या है हमारे पास n+1 माइनस में अनरूट n की पावर p, यहाँ से रेशनलाइजेशन कर देते हैं एक बार इसका। तो देखो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो n+1 का अनरूट प्लस में n का n+1 प्लस में, ठीक है जी, a माइनस बी और a+b, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है ना। तो ये n+1 हो गया यहाँ से n+1 और माइनस में n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन में ये आएगा जी n की पावर p और इंटू में n+1 का अनरूट और प्लस में n का अनरूट, ठीक है जी। यहाँ से हमें 1/n की पावर p, यहाँ से n अनरूट कॉमन ले लेते हैं, n की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस में 1/n की पावर है, ये अनरूट हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये तो कॉमन ले ही लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बच गया 1। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास यू एन इजिकल टू क्या आ गया 1/n की पावर क्या हो गई p प्लस में 1/2 हो गया ये, ठीक है जी, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 1/2, क्योंकि n की पावर तो p ये रहा और n की पावर 1/2 ये रहा है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। ओके, तो ये क्या हो गया n की पावर है p प्लस 1/2, ठीक है। और नीचे एज इट इज है ही हमारे पास, क्या बच गया 1 प्लस में 1/n का अनरूट और क्या आ गया प्लस 1। अब ले लेते हैं ये, देखो ये क्या है vn, टेक vn क्या हो गया हमारे पास 1/n की पावर p प्लस 1/2, तो un अपॉन में vn करो जी 1/n की पावर p प्लस में 1/2, 1 प्लस में 1/n का अनरूट प्लस में 1 अपॉन में 1/n प्लस में p प्लस में कैंसिल हो गया जी। अब लगा दो लिमिट, ये यहीं से लगा देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ से आ गया जी ये 1/n तो क्या हो गया 0, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या होता है 0, 1 + 1 क्या आ गया 1/2 आ गया, ये इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या आ गया समेशन यू एन एंड समेशन वी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है जी। ओके, अब क्या है देखो वी एन इजिकल टू क्या हो जाएगा समेशन क्या आ जाएगा 1/n की पावर p प्लस में 1/2 इज 2 केस आएंगे यहाँ पे कन्वर्ज इफ p प्लस में 1/2 ग्रेटर देन 1 हो जाए, समझ में आई बात है, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 से क्या कर दो यहाँ से घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा p की वैल्यू निकालनी है आपने, p प्लस में
पी ग्रेटर देन क्या हो जाए 1/2। समझ में आया? दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया 1/2 घटा दिया, तो 1/2 खत्म कर दिया ऐसे। तो 1/2 कट के तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये इधर 1/2 क्या हो गया। तो पी की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी तो ये क्या करेगी कन्वर्ज, और 1/n की पावर p प्लस में 1/2 इज डाइवर्ज if p plus 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट p लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए 1/2। तो p की वैल्यू लेस देन 1/2 के लिए क्या होगा ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो vn अगर vn तो जैसे vn का बिहेवियर है वैसा का वैसा सेम टू सेम इसका भी बिहेवियर होगा, ठीक है ना। तो सो सीरीज ये n+1 माइनस √n अपॉन में n की पावर p इज कन्वर्ज इफ p ग्रेटर देन 1/2 डाइवर्ज इफ p लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं un n बराबर 1 to इन्फिनिटी n³ + 1 का क्यूब रूट है। ये क्या है, ये क्यूब रूट। यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे अगर डिफाइन है तो इसका मतलब क्या है क्यूब रूट है और माइनस में n है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो un = n³ + 1 की पावर 1/3 माइनस में n। यहाँ से क्या करते हैं हम n कॉमन ले लेते हैं, n की क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो n की क्यूब जब कॉमन निकलेगा तो वो पावर के साथ निकलता है हमेशा, ठीक है ना। तो 1 प्लस में 1/n की क्यूब और पावर में 1/3, ठीक है, और माइनस में क्या है n, ठीक है ना। तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो यहाँ से n टोटली कॉमन निकल जाएगा, ये इस समेत, ठीक है ना। तो ये आ गया n बाहर ले लिया हमने और ये आ गया 1 प्लस में 1/n की क्यूब और 1/3 और माइनस में 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ से इसके एक्सपेंशन खोल लो। कैसे खोलते हैं 1 प्लस में x की पावर n, 1 प्लस में ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं nx प्लस में n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर अप टू सोन इनफाइनाइट। तो ऐसे खोलेंगे तो ये ले लो n, यहाँ से हो गया जी 1 प्लस में nx यानी कि 1/3 और 1/n की क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा देखो n इंटू n माइनस 1 1/3 और 1/3 माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 1/n का स्क्वायर अप टू सोन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है -1, राइट। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। n 1 प्लस में कितना हो गया बच्चों ये 1/3 की n³, राइट। और यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया 1/3, ये हो गया -2/3, 1/3, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 -1 करूँगा तो ये हो गया 1 माइनस में 3 अपॉन में 3 माइनस का 2/3, तो ये हो गया -2/3 और नीचे 2 है ही, नीचे 2 है ही, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/6 यानी कि माइनस का 1/6 आ गए और ये हो गया जी 1/n का 6 हो गया, ठीक है ना। पावर से पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 1/n की 6 अप टू सोन। और लास्ट में क्या है बच्चों हमारे पास -1, ये अलग से है, ठीक है, इसको याद रखना आप। तो यहाँ से अब n को क्या कर दो आप, ये कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ से, हाँ, तो ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो un = क्या हो गया मेरे पास n, यहाँ से n की क्यूब ले लेते हैं कॉमन, n की क्यूब क्या ले लेते हैं कॉमन। तो n की क्यूब कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया यहाँ से बच्चों 1/3 प्लस माइनस में यहाँ से बच गया 1/6 और n की क्यूब, ठीक है, अप टू सोन। अब यहाँ से ये कट गया जी कैंसिल, कितना बच गया यहाँ से 1/n का स्क्वायर। अब ये 1/n का स्क्वायर को क्या मान लेंगे vn, तो टेक vn = क्या ले लिया 1/n स्क्वायर और यहाँ से ले लेते हैं बच्चों हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn, क्या आ गया हमारे पास 1/n स्क्वायर 1/3 माइनस में 1/6 n का क्यूब अप टू सोन
और यहाँ से आ गया 1/n का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया। और बाकी सारी टर्म में क्या है, 1/n है। यहाँ n क्यूब है तो आगे मिलेगा आपको 1/n की 6 मिलेगा, 1/6 की पावर n 9 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यानी हर इस 1/3 को छोड़ के बाकी सब में क्या है, n है। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन un एंड समेशन vn आर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, ठीक है ना, और आना चाहिए यहाँ टूगेदर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अभी vn समेशन vn इक्वल टू समेशन 1/n का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी, ठीक है ना। सो vn un क्या है हमारे पास, समेशन un इक्वल टू समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी n क्यूब प्लस 1 माइनस n इज ए कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इज ए कन्वर्जेंट, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जांपल करा रहा हूँ, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल में। सो दैट समय n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/n इज ए कन्वर्जेंट, देखो तो un क्या आ गया हमारे पास बच्चों, यहाँ से 1/n साइन की 1/n। तो देखो यहाँ पे है ना साइन x की है ना, मैं एक्सपेंशन खोलेंगे तो देखो क्या होती है, x माइनस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस में x की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 9 फैक्टोरियल माइनस में अप टू सॉन इनफाइनाइट, ठीक है ना। याद रखने का तरीका ये है, ओड नंबर चलेंगे, ओड, ठीक है ना, फिर अल्टरनेट साइन है और नीचे जितनी पावर ऊपर है नीचे ही फैक्टोरियल है, राइट। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से इसको खोलेंगे 1/n, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/n आएगा, क्योंकि x की जगह क्या है 1/n है, यहाँ देखो, ठीक है। माइनस में 1/n की क्यूब आएगा, क्योंकि x की क्यूब है यहाँ पर, और नीचे ही फैक्टोरियल आएगा, तो 3 फैक्टोरियल प्लस में 1/n की पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, माइनस में आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 1/n कॉमन ले लो यहाँ से, 1/n स्क्वायर 1 माइनस में 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस में 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4 अप टू सॉन। अब देखो 1/n को क्या मान लेते हैं, vn इक्वल टू क्या ले लिया, 1/n स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन में vn करते हैं भाई, करो तो 1/n स्क्वायर 1 माइनस में 1/3 का फैक्टोरियल n स्क्वायर प्लस में 1/5 फैक्टोरियल n का 4, ठीक है ना, माइनस आएगा अपॉन में 1/n स्क्वायर, कैंसिल हो गया जी। अब देखो सब में n है, जितनी भी टर्म है ना सब में नीचे अपॉन में क्या है n है, तो इस सब के सब क्या हो जाएंगे 0, क्या बच गया यहाँ पर 1 आ गया, 1, तो 1 क्या आ गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन un एंड समेशन vn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, vn, तो समेशन vn इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर इज ए कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट, क्यों, p की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होती है, सीरीज कन्वर्जेंट है। तो vn अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन vn n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n साइन 1/n इज आल्सो कन्वर्जेंट, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं,
कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ रिजल्ट बताए थे मैंने, उससे रिलेटेड 1 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन, राइट। ओके, सो दैट n बराबर 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n+1 इज डाइवर्जेंट, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। देखो इससे पहले मैंने एक थ्योरम बताई थी, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म में हमेशा किसकी तरफ जाएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना, वो डाइवर्जेंट होगी, राइट। तो देखो यहाँ से क्या है, अब ये un ले लिया आपने n अपॉन में n+1, तो यहाँ से ले लो n कॉमन ले लिया, 1 प्लस में 1/n, ठीक है जी। यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया आपने un, क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस में 1/n, क्या हो गया ये तो 0 हो गया, 1/1 क्या आ गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी n टर्म में 0 नहीं आई, 0 नहीं आई तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जेंट है। सीरीज कैसी है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। यहाँ से ये रिजल्ट लगा दिया आप, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट आपको लगाने आने चाहिए, ठीक है ना। अब 2 लाइन का क्वेश्चन है, सीधे 4 नंबर आ जाएंगे आपके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द सीरीज समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1/n² की पावर 1/n इज डाइवर्जेंट, क्या ये डाइवर्जेंट। वही क्वेश्चन लगेगा इसके अंदर भी, बिल्कुल वही जो अभी अभी 2 मिनट पहले कराया था मैंने। क्या, इसको आप ऐसे लिखो, देखो un इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/n² की पावर है 1/n, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/n की पावर 1/n और टोटल का स्क्वायर। समझ रहे हो आप मेरी बात, राइट। अब देखो यहाँ से, अब इसके ऊपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या लिमिट n टेंस n की पावर 1/n, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर। ये जो होता है ना n की पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू, ये हमेशा याद रखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ गया यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n का स्क्वायर, ये आ गया 1/1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। इसका मतलब n टर्म क्या कर गई इसकी, 0 को कन्वर्ज नहीं की, n टर्म 1 आ गई, इसका मतलब ये सीरीज कैसी आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। कैसी सीरीज आ गई बच्चों, ये डाइवर्जेंट आ गई, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके कुछ और 10 15 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, एक लेक्चर और लगाएंगे इसके ऊपर, और कुछ क्वेश्चन और करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में आपको ना मिले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।